मूवी की शुरुआत यूं होती है कि एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में हम पॉल नामी आदमी को अपने बेटे मार्टिन से वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखते हैं। मार्टिन अपने डैड को बताता है कि उसकी मॉम सोफी की तबीयत फिर से ख़राब हो रही है और वो फिर से अपने आप से बातें करने लगी है। उसके डैड ने जवाब दिया कि परेशान ना हो, मैं घर आ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ जब पॉल की असिस्टेंट एस्टर कमरे की लाइट्स बंद करने जाती है तो वहाँ किसी का साया नजर आता है। जब वो कमरे की लाइट ऑन करती है तो वहाँ कोई नहीं होता। जब वो लाइट फिर से बंद करती है तो वो डरावना साया फिर से नजर आता है और ये बार बार होता है। फिर चौथी दफा एस्टर लाइट बंद करती है तो साया उसके बहुत करीब आ जाता है, जिससे वो डर जाती है। वो पॉल के पास जाती है और उसे बताती है कि वहाँ कोई है, लेकिन पॉल कॉल में मसरूफ होता है और उसे तवज्जो नहीं देता और उसे कहता है कि घर चली जाओ। घर जाते हुए वो कहती है कि पॉल संभल के रहना और चली जाती है। जब पॉल घर जाने लगा तो वो भी वही डरावना सा साया देखता है और वो साया धीरे धीरे उसके करीब आता है। पॉल वहां से बचने की कोशिश करता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है और उस साये के गहरे नाखून से जख्मी हो जाता है। फिर वो साया पॉल के सामने खड़ा होता है तो वो समझ जाता है कि वो साया सिर्फ अंधेरे में नजर आता है, क्योंकि ये सच था कि वो साया रोशनी में नहीं आ सकता था। पॉल अपने ऑफिस की तरफ भागता है और उस कमरे की लाइट बंद हो जाती है। अचानक कोई ऑफिस का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा खुलता है तो कोई नज़र नहीं आता। उसी वक्त कोई पॉल को पीछे से खींचता है और उसे बुरी तरीके से मारकर बाहर फेंक देता है। कुछ दिन बाद मार्टिन को दिखाया जाता है जो सोने जा रहा होता है तो उसे अपनी मॉम की किसी से बात करते हुए आवाज़ सुनाई देती है। जब वो वहां जाता है तो उसकी मॉम के अलावा वहां कोई नहीं होता। मार्टिन ये देख के डर जाता है और वापस अपने कमरे में जा रहा होता है तो पीछे देखता है तो उसे एक डरावना सा हाथ दिखाई देता है और वो वहां से डर के अपने कमरे में भाग जाता है। अगली सुबह मार्टिन स्कूल में सो जाता है तो चाइल्ड वेलफेयर वाले पहले सोफी को राब्ता करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सोफी से राब्ता नहीं कर पाते तो वो मार्टिन की सुतेली बहन रेबेका को बुलाते हैं। दरअसल मार्टिन और रेबेका की मॉम एक ही हैं लेकिन डैड अलग अलग हैं। वहाँ रेबेका के साथ उसका बॉयफ्रेंड ब्रैड भी आता है। फिर एमा जो कि चाइल्ड वेलफेयर से होती है उसे बताती है कि वो स्कूल आते ही सो गया था और वो इस हफ्ते में तीसरी बार सोया है। रेबेका मार्टिन को अपने साथ सोफी के घर ले जाती है। फिर रेबेका मार्टिन से पूछती है कि क्या उनकी मॉम किसी से मिलती है या नहीं। मार्टिन जवाब देता है कि मॉम सिर्फ डायना से मिलती हैं। रेबेका उसे सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है मुझे भी बचपन में डायना के सपने आते थे मेरे डैड के जाने के बाद, लेकिन ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। रेबेका और उसकी मॉम में थोड़ा झगड़ा हो जाता है। जब मार्टिन अपने कमरे से कपड़े पैक करने के बाद वापस आता है तो वो अपनी मॉम के कमरे में देखता है और वो डरावना साया नजर आता है और मार्टिन को डरा देता है। रेबेका अपनी मॉम सोफी से कहती है कि वो मार्टिन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जा रही है। सोफी सुनकर रोने लगती है। सोफी उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन रेबेका उनकी नहीं सुनती और मार्टिन रेबेका के साथ चला जाता है क्योंकि वो डरा हुआ था। रात में रेबेका सोते हुए अचानक उठ जाती है और देखती है कि मार्टिन उसके साथ नहीं है और वो दरवाजे के करीब जमीन को खरोचने की आवाजें सुनती है। रेबेका सोचती है कि शायद मार्टिन खरोच रहा है। बाहर साइन बोर्ड की लाइट जो बार बार ऑन और ऑफ हो रही होती है। रेबेका फिर वो डरावना साया देखती है और वो डरावना साया उसे देखता है और उस पर हमला करता है लेकिन लाइट ऑन हो जाती है। लाइट फिर से ऑफ होने से पहले रेबेका भागकर कमरे की लाइट ऑन कर देती है। रेबेका वॉशरूम जाती है जहां वो मार्टिन को बाथ टब में टॉर्च ऑन रखे हुए सोते हुए देखती है। अगली सुबह चाइल्ड वेलफेयर वाली औरत आती है और मार्टिन को अपने साथ ले जाती है क्योंकि कानून के मुताबिक मार्टिन अपनी मॉम के पास ही रहेगा। रेबेका उस जगह देखती है जहां शैतानी साया रात को खरोच रही थी। वहां वो डायना नाम लिखा हुआ देखती है। रेबेका अपने बॉयफ्रेंड ब्रैड के साथ अपनी मॉम के घर जाती है। वो ब्रैड से कहती है कि तुम नीचे देखो, अगर मॉम मिल जाए तो हम पीछे के दरवाजे से निकल जाएंगे। मैं ऊपर देखती हूँ। रेबेका डायना के बारे में कोई सबूत ढूंढने की कोशिश करती है और वो एक बॉक्स देखती है जिसमें डायना और उसकी मॉम के पास्ट के रिकॉर्ड होते हैं।
रेबेका डायना और उसकी माँ की तस्वीर भी देखती है और पता लगाती है तो पता चलता है कि जब उसकी मॉम जवान थी तो वो एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी जहां वो डायना से मिलती हैं। उस वक्त डायना को एक अजीब सी स्किन की बीमारी थी, वो रोशनी में नहीं आ सकती थी, उसकी स्किन जलने लगती थी जब वो रोशनी में आती थी। उसकी मॉम और डायना उसी हॉस्पिटल में दोस्त बनती हैं और वहाँ के लोग ये मानने लगे थे कि डायना एक शैतान है और वो कमज़ोर दिमाग वाले लोगों पर आसानी से हावी हो जाती है। उसने अपने डैड को भी काबू किया था और उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर किया था। डायना हॉस्पिटल में एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में ज़्यादा रोशनी की वजह से मर जाती है। फिर जब रेबेका अपने पुराने कमरे में जाती है तो वो साया जो कि डायना का होता है उस पर हमला करता है और उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। रेबेका इतनी ज़ोर से चीखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ब्रैड को उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो कमरे में आता है। अब रोशनी की वजह से डायना रेबेका को छोड़कर भाग जाती है। रेबेका बहुत डर जाती है और ब्रैड और रेबेका उस बॉक्स को लेकर घर से निकल जाते हैं। फिर सोफी और मार्टिन घर वापस आते हैं और सोफी कहती है कि वो उसके साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहती है, तो हम सब साथ में बैठकर मूवी देखेंगे। उसकी मॉम की बात सुनकर मार्टिन फिर से डर जाता है। जब वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं तो सोफी कमरे की लाइट्स बंद कर देती है। फिर वहाँ डायना नजर आती है जो मार्टिन को बहुत डराती है। सोफी मार्टिन को कहती है कि डायना उसकी दोस्त है और कहती है मैंने उसे इतने अरसे से अलग रखा है और अब वो हमारे साथ ही रहेगी। और जब मार्टिन डायना को अपने सोफे के ऊपर देखता है तो वो बहुत डर जाता है। मार्टिन फिर लाइट ऑन करने की कोशिश करता है और सोफी डायना को रोकने की कोशिश करती है। डायना गुस्से में सोफी को मारती है लेकिन मार्टिन लाइट ऑन करके भाग जाता है। अब मार्टिन रेबेका के पास जाता है जहां वो उसे अपनी मॉम और डायना की कहानी बताता है। रेबेका उसे कहती है कि हमें अपनी मॉम को इस शैतानी ताकत से बचाना होगा और हमें मॉम को उनकी दवाइयाँ देनी होंगी, क्योंकि अगर मॉम अपनी दवाई नहीं लेती तो वो दिमागी तौर पर कमज़ोर हो जाती हैं और डायना उन पर हावी हो जाती है। मार्टिन जवाब देता है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगी क्योंकि उसके डैड पॉल ने भी यही करना चाहा था। डायना ने उन्हें भी मार दिया था। फिर दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। जब रेबेका बाहर जाती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर एक आवाज़ कमरे से आती है। डायना मार्टिन को अंधेरे बिस्तर में घसीट के लेके जा रही होती है। रेबेका उसकी मदद करती है और उसे खींचकर निकालती है और मार्टिन को बचा लेती है। फिर रेबेका मार्टिन और ब्रैड के साथ अपनी मॉम के घर जाती है। रेबेका अपनी मॉम से डायना के बारे में बात करती है। पहले उसकी मॉम सोफी बिल्कुल अनजान बन जाती है कि वो किसी डायना को नहीं जानती। रेबेका उसे उन दोनों की तस्वीर दिखाती है। वो मान जाती है कि डायना उसकी दोस्त है। रेबेका अपनी मॉम को बताती है कि डायना मर चुकी है, लेकिन वो कहती है कि ये सब बातें झूठ हैं, तुम मुझे मार्टिन से अलग करना चाहती हो। बातचीत के दौरान वो दोनों झगड़ते हैं और सोफी गुस्से में अपने कमरे में जाकर सोने चले जाती है। अब रेबेका मार्टिन को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है लेकिन मार्टिन इनकार करता है, इतनी खतरनाक हालत में भी, और कहता है कि उसकी मॉम को उसकी ज़रूरत है और मैं अपनी मॉम को ऐसी मुश्किल में नहीं छोड़ सकता। रेबेका और ब्रैड भी वहां रहने के लिए मान जाते हैं। रेबेका सभी लाइट्स ऑन करती है और बटन्स पर टेप लगाती है ताकि कोई भी उन्हें बंद ना कर सके। इसके अलावा वो घर में मजीद लाइट्स भी लगाती है। रेबेका जब अपनी मॉम को बताती है कि आज हम यहीं रुकेंगे तो वो बहुत परेशान नजर आती है और रेबेका को गले लगाते वक्त उसके हाथ में एक कागज देती है। जब रेबेका उस कागज को खोलती है तो उस पर आई नीड हेल्प लिखा होता है। अब ये साफ हो जाता है कि सोफी खतरे में है और वो रेबेका से छुपके से मदद मांग रही है। रेबेका मार्टिन को कहती है कि वो अपनी मॉम की मदद के लिए कोई हल ढूंढेंगे और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। रात में डायना पावर हाउस काट देती है और हर जगह अंधेरा छा जाता है। रेबेका उठ जाती है और हर जगह अंधेरे को देखकर डर जाती है। वो बेसमेंट में जाती है ताकि वो फ्यूज चेक करके लाइट्स को रिस्टोर कर सके। ब्रैड घर के बाहर चेक करने जाता है कि लाइट क्यों गई है और फिर मार्टिन भी उठ जाता है और अंधेरे से डर जाता है। वो कैंडल लाइट ऑन कर लेता है और रेबेका को ढूंढने लगता है। फिर वहाँ डायना नजर आती है और वो मार्टिन को डराती है और उसे खींचती है, लेकिन जब मार्टिन कैंडल लाइट दिखाता है तो डायना उसे छोड़ देती है
मार्टिन भी अपनी बहन को बेसमेंट में फॉलो करता है जो फ्यूज बॉक्स ठीक कर रही होती है। जब वो दोनों बेसमेंट में होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि शायद उन्हें बेसमेंट में भेजना कोई चाल है। डायना फौरन बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर देती है। रेबेका और मार्टिन दरवाजे को बहुत ज़ोर से खटखटाते हैं और ब्रैड से मदद के लिए पुकारते हैं। ब्रैड उनकी आवाज़ें सुनकर वहां पहुंचता है। जब वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो डायना उस पर हमला करती है और उसका टॉर्च फेंक देती है। फिर डायना उसे मारने लगती है। वो मोबाइल लाइट ऑन कर लेता है और अपने आप को बचा लेता है। डायना उस पर फिर से हमला करती है और उसका मोबाइल तोड़ देती है। ब्रैड बाहर भाग जाता है, लेकिन जब वो अंधेरे से गुजरता है तो डायना उस पर हमला करती है। फिर वो कार की हेडलाइट्स ऑन करता है और अपने आप को बचा लेता है। ब्रैड वहां से उसी कार पर भाग जाता है। इस सब के दौरान सोफी उठ जाती है और वो समझ जाती है कि डायना उसकी दोस्त नहीं है और वो उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। डायना फिर से नजर आती है और सोफी उसे कहती है कि वो उसके बच्चों से दूर रहे। अब डायना सोफी को डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो डरती नहीं और कहती है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। जब सोफी अपने डिप्रेशन की दवाई खाने जाती है तो वो डायना उसे ज़ोर से उठा के फेंक देती है और उसका सर टेबल से लगता है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ डायना उसे दवा लेने से रोकती है क्योंकि वो दिमागी तौर पर मजबूत हो जाती है और वो उस पर कब्जा नहीं कर पाती। दूसरी तरफ दोनों भाई बहन बेसमेंट में आग जलाते हैं। मार्टिन वहां एक यूवी लाइट देखता है। रेबेका उस लाइट की मदद से अंदर जाती है ताकि वो कुछ काम की चीजें ढूंढ सके। वहां वो देखती है कि डायना बेसमेंट में ही रहती है क्योंकि वहां हमेशा अंधेरा रहता है और वो एक मैसेज देखती है जो डायना ने छोड़ा था कि कोई भी सोफी और उसके बीच में ना आए वरना वो उसे मार देगी। डायना फिर से नजर आती है और रेबेका पर हमला करती है। यूवी लाइट उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती है क्योंकि वो इतनी पावरफुल नहीं है। रेबेका वहां से भागती है, लेकिन डायना उसका हाथ पकड़ लेती है और अचानक लाइट आती है और डायना की स्किन जलने लगती है। वो लाइट मार्टिन लाया था। डायना उन्हें छोड़ देती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों पुलिस की सायरन सुनते हैं। वो पुलिस ब्रैड ने बुलाई थी जिसमें एक मर्द और एक औरत पुलिस ऑफिसर थे। वो रेबेका और मार्टिन को बेसमेंट से बाहर निकालते हैं। डायना फिर से नजर आती है और सीनियर पुलिसमैन को मार देती है। रेबेका औरत पुलिस ऑफिसर को कहती है कि वो लाइट इस्तेमाल करे, लेकिन वो उसे नहीं सुनती और डायना उसे भी मार देती है। रेबेका मार्टिन को कहती है कि वो ब्रैड के साथ बाहर जाए और वो सोफी को लेने जाती है, लेकिन डायना उस पर हमला करती है और ऊपर से नीचे फेंकती है और कहती है कि वो उसे भी मार देगी जैसे उसके डैड को मारा था। डायना रेबेका को उठाकर दीवार पर मारती है, लेकिन सोफी वहां पर आ जाती है। सोफी डायना से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे बच्चों से दूर रहो, और वो डायना की तरफ गन करती है और उसे गोली मारती है। डायना कहती है कि ये गन मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती और सोफी अपने सर पर गन रखती है और कहती है अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं, और फिर सोफी अपने आप को गोली मार देती है। इसके साथ ही डायना भी हमेशा के लिए मर जाती है और यहाँ सोफी अपने बच्चों के लिए अपनी जान कुर्बान करती है। फिर मजीद पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। रेबेका, ब्रैड और मार्टिन वादा करते हैं कि वो हमेशा साथ रहेंगे और मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।